प्यारे बच्चों, हिंदी के व्याकरण कक्षा में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 10वां पाठ सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम का हमने आपको कल परिभाषा लिखवाया था। आपने परिभाषा को याद कर लिया होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग करते हैं। और जैसा कि इसका शाब्दिक नाम है सर्वनाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, सबका नाम है। हमें किसी के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञा तो किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए करते हैं, लेकिन हम जो सर्वनाम है, जैसा कि आपको पता है, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम या किसी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सबका ही नाम है। उदाहरण के लिए आपको मैंने कल बताया था कि चिड़िया उड़ती है, तो हम लिखते हैं वह उड़ती है। रवि तेज़ दौड़ता है, वह तेज़ दौड़ता है। आपने ध्यान दिया, चिड़िया के लिए भी हमने वह प्रयोग किया और रवि के लिए भी हमने वह प्रयोग किया। गाय दूध देती है, वह दूध देती है। तो चाहे गाय हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे रवि हो, चाहे लड़की हो, लड़की सुंदर लिखती है, वह सुंदर लिखती है। तो हमने देखा कि संज्ञा के स्थान पर हम वह का प्रयोग कर रहे हैं, और यह वह चाहे वो गाय हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो रवि हो, चाहे वो लड़की हो, सबके लिए प्रयोग किया जाए। इसीलिए इसे हम सबका नाम या सर्वनाम कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया, परिभाषा बहुत ही सरल है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण क्या थे? वह, यह, मैं, मेरा, मुझे आदि। तो बच्चों, ये कुछ सर्वनाम हैं। इसको मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ, क्योंकि इस साल आपके पास संज्ञा के भेद नहीं हैं। अरे, सर्वनाम के भेद आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं शब्दों को फिर से दोहरा देता हूँ जो सर्वनाम के शब्द हमें मिले हैं। मैं, ये स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। मैं, मैंने, मुझको, मेरा। उसी तरह हम, हमने, हमको, हमारा, यह दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तुम, तुमने, तुमको, तुम्हारा, जो। एक वचन अपने से बड़ों के लिए आप, आपने, आपको, आपका, जिसने। दूसरों के लिए एक वचन वह, उसने, उसको, उसका, इन्होंने। उसके बाद में है दूसरों के लिए बहुवचन में है वे, उन्होंने, उनको, उनका। तो बच्चों, ये था हमारा कुछ सर्वनाम। यह पाठ बहुत ही छोटा है, पर हमने इसकी परिभाषा को लिखना है, याद करना है, और हम अभ्यास प्रश्नों को अब करेंगे। तो इसके अभ्यास प्रश्न हमने पहला करवा दिया है। आपने शायद देखा है, आपको याद होगा, कल हमने आपको ये पहला अभ्यास प्रश्न करवा दिया था। इसमें उचित सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे करने। ये पहला प्रश्न पहले की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं इसको एक बार दोहरा देता हूँ। हमें शब्द दिए गए थे, उसने, तुम्हारा, मेरी, यह, मेरा। तो पहला वाक्य है, रिक्स्थान, गुड़िया रिक्स्थान है। तो हम लिखेंगे यह गुड़िया मेरी है। याद आया बच्चों? यह गुड़िया मेरी है। उसी तरह दूसरा वाक्य ख है, रिक्स्थान, राम को एक किताब दी। इसमें हम लिखेंगे उसने राम को एक किताब दी। ग है, रिक्स्थान, क्या नाम है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। रिक्स्थान दिया है, क्या नाम है? तो हम लिखेंगे तुम्हारा
क्या नाम है। घ पे चलते हैं। घ हमारा वाक्य है, रिक्त स्थान से भी शुरू हो रहा है। रिक्त स्थान, नाम रीता है, तो यहाँ हम मेरा सर्वनाम चुनेंगे। मेरा नाम रीता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द दिए गए हैं, हमें संज्ञा शब्द को हटा करके उनके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। वाक्य को फिर से दोबारा लिखना है। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है दूसरा। बच्चों साथ साथ आपको नोट करते जाना है। अगर आप साथ करेंगे तो आपको कोई गलती नहीं आएगी और आपको याद होता जाएगा। जैसे आप क्लास में बोर्ड से लिख के लिखते हैं, उसी तरह अभी भी करेंगे। कुछ बच्चे वीडियो के बाद लिखने बैठते हैं तो उनका बहुत सी गलतियां आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखते समय ही आपको अपनी व्याकरण की पुस्तक ले लेनी है, पेंसिल लेके इसको साथ साथ ही करना है। हम चलते हैं। अच्छा, एक कक्षा है, चौथा है। प्रश्न है हमारा दूसरा, संज्ञा शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। शब्दों का प्रयोग करो। हमारा पहला वाक्य है, अमर रोज पार्क जाता है। हम जो संज्ञा को रंगीन में लिखते हैं, हमारे पाठ्य पुस्तक में भी एक पुस्तक में दिया हुआ है। अमर रोज पार्क जाता है। अमर रोज पार्क जाता है। हम इसे लिखते हैं, वह रोज। अमर के स्थान पे हम वह का प्रयोग कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था वह सर्वनाम है, किसी के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे अमर के जगह पे हम लोग लिख रहे हैं वह, बाकी सब वही रहेगा। रोज पार्क जाता है। तो अमर रोज पार्क जाता है। अमर है संज्ञा शब्द। अब हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिखा, तो अमर के स्थान पर हमने लिखा है वह रोज पार्क जाता है। अब हम अपने दूसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, मोहन की दादी। ये संज्ञा है, हम इसको रंगीन में लिखते हैं। मोहन की दादी मोहन की दादी जी बीमार हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें मोहन की ये संज्ञा शब्द दिया हुआ है, इसके जगह पे सर्वनाम शब्द लिखना है।
तो मोहन की दादी जी, तो हम लिखेंगे मोहन की के स्थान पे उसकी दादी जी बीमार हैं। उसकी क्या लिखेंगे? उसकी। मोहन की के स्थान पे हम लिखेंगे उसकी। उसकी किसके लिए प्रयोग किया गया है? मोहन के जगह। उसकी दादी जी बीमार हैं। तो बच्चों इन वाक्यों को जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पे हमने देखा कि हमें संज्ञा शब्द जो है उनके स्थान पर सर्वनाम का, सर्वनाम की परिभाषा भी तो यही कहती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे जो रंगीन शब्द दिए हैं ये संज्ञा शब्द हैं। हम उनके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा बना के लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अमर संज्ञा है, रोज पार्क जाता है, तो हम अमर के स्थान पे हमें लिखना है। संज्ञा तो पार्क भी है बच्चों, आपने ध्यान दिया, पार्क भी संज्ञा है, लेकिन हमें अमर के स्थान पे सर्वनाम शब्द को लिखना है। तो हम अमर के स्थान पे लिखेंगे वह रोज पार्क जाता है। अमर रोज पार्क जाता है, अमर के स्थान पे हमने लिखा वह रोज पार्क जाता है। दूसरा वाक्य, मोहन की दादी जी बीमार है। मोहन की इसके स्थान पे, मोहन की के स्थान पे हमें संज्ञा शब्द लिखना है। ये रंगीन शब्द में दिया गया है। तो मोहन की दादी जी बीमार है, तो हम मोहन की जगह उसकी, ये उसकी हमने किसके लिए प्रयोग किया है? मोहन की जगह उसकी दादी जी बीमार हैं। उसकी दादी जी बीमार हैं। तो ये था हमारा दूसरा वाक्य। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाक्य पे। इसमें दो और वाक्य हैं। हमें संज्ञा के स्थान पर पर्यायवाची लिखना है। तीसरा वाक्य है किसान के चार बेटे हैं। चार बेटे हैं। अब हमें किसान के जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। तो ध्यान से इस शब्द को देखो बच्चों, किसान के चार बेटे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसान के स्थान पे क्या लिखेंगे? उसके। क्या लिखेंगे? उसके। उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है? किसान के स्थान पर हमने उसके प्रयोग करना है। तो लिखते हैं उसके चार बेटे हैं। उसके चार बेटे हैं। अब हम अपने चौथे वाक्य पे चलते हैं। हमारा चौथा वाक्य है घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं। तो
तो यहाँ संज्ञा है, घोड़े क्या है, संज्ञा है। अब घोड़े के स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो घोड़े बहुवचन है, तो हम यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग होने वाला सर्वनाम करेंगे वे। अब वह नहीं लिख सकते, वह क्या है, एक वचन के साथ वह का प्रयोग होता है। फिर से एक बार बच्चों ध्यान से, जब वस्तु एक होती है तब हम वह का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे घोड़े जो हैं बहुवचन है, उनकी संख्या एक से अधिक है, तो हम वह नहीं लिख सकते हैं, हम लिखेंगे वे दौड़ रहे हैं, तो लिखेंगे वे। घोड़े के स्थान पे हमने क्या लिखा, वे दौड़ रहे हैं। तो फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं, आप साथ साथ लिख रहे होंगे। तो हमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। किसान के 4 बेटे हैं, तो किसान के स्थान पे हमें सर्वनाम शब्द चुनना था, जो कि हम किसान के जगह पे लिख सके। तो हमने लिखा उसके, किसान के जगह पे हमने डाला, लिखा उसके 4 बेटे हैं। उसी तरह घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े के स्थान पे हमें बहुवचन, क्योंकि घोड़ों की संख्या एक से अधिक है, तो हम यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग होने वाला सर्वनाम वे लिख रहे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, हम लिखेंगे वे दौड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आपको धीरे धीरे सर्वनाम का प्रयोग करना भी आ रहा है। इसीलिए अभ्यास प्रश्न दिया गया था कि हम अपने कैसे सर्वनाम शब्दों का चुनाव करें। अगर बहुवचन संज्ञा बहुवचन में है तो हम उसको वह लिख के नहीं वे लिखते हैं। अगर यहाँ घोड़ा दौड़ रहा है तो हम लिखते वह दौड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये तो बहुवचन है, इसीलिए हमने लिखा वे दौड़ रहे हैं। अब हम चलते हैं, दिए गए उदाहरण के अनुसार सर्वनाम शब्द लिखिए। पुस्तक में दे रखे हैं, मैंने आपको बताया था ये तालिका, आपको कुछ सर्वनाम शब्दों की मैंने तालिका बताई थी, उसमें इसका प्रयोग होगा। तो आपको पहले इसके बारे में, तालिका के बारे में बता देते हैं, फिर हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे। तो बच्चों पहले हम अपना तालिका एक बार मैं दोहरा देता हूँ, क्योंकि इसी की मदद से हम आगे कर पाएंगे। तो कुछ मुख्य सर्वनाम, ये हमारे पाठ्य पुस्तक 39 पे दिया गया। तो ये कौन कौन से हैं? कुछ मुख्य सर्वनाम हैं जो स्वयं के लिए हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। मैं, मैंने, बोलने वाला अपने लिए ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द हैं, बोलने वाला अपने लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। मैं, मैंने, मुझको, मेरा। और दूसरा है, बोलने वाला सबके लिए जब प्रयोग करता है तब हम बोलते हैं हम, हमने, हमको, हमारा, यह। बोलने वाला दूसरे के लिए, सुनने वाले के लिए, हम कहेंगे सुनने वाले के लिए इसका प्रयोग करता है। तुम, तुमने, तुमको, तुम्हारा, जो। और उसके बाद अपने से बड़ों के लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं? आप, आपने, आपको, आपका, जिसने। उसके बाद में अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए, एक वचन के लिए, अन्य के लिए एक वचन के लिए, वह, उसने, उसको, उसका, इन्होंने। अब हम चलते हैं किसी अन्य के लिए बहुवचन के लिए, जैसे हमने अभी घोड़े वाला किया था। वे, उन्होंने, उनको, उनका। तो ये था हमारे मुख्य सर्वनाम।
तो इसी पे आधारित है हमारा तीसरा प्रश्न। उदाहरण जो दिया गया है उसके अनुसार हम इसे पूरा करेंगे। तो लिखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। दिए गए उदाहरण, दिए गए उदाहरण के अनुसार सर्वनाम शब्द लिखिए। सर्वनाम शब्द लिखिए। तो जो उदाहरण दिया है पहले हम लिखेंगे, जो हमें उदाहरण दिया गया है उसी के अनुसार लिखेंगे। हमें दिया गया था वह उसने उसका उसके अब देखिए वे, ये हमें दे रखा है। तो फिर से चलते हैं बच्चों, जो अभी हमने आपको समझाया था इसको जरा पहले हम लोग समझते हैं। वह है, वह किसके लिए? एक वचन दूसरे के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। वह, उसने, उसका, उसके। तो ये देख रहे हैं सभी एक वचन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं जो हम किसी अन्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वह, उसने, उसका, उसके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखा, अब हम बहुवचन के लिए यही शब्द जब प्रयोग करेंगे, बहुवचन मतलब एक से अधिक, तब हम क्या करेंगे, वह का हमने दे किया और क्या दे रखा है, हमें तीन और इनके स्थान पे लिखना है। ये पहले ही दे रखा है, वह के जगह वे, बहुवचन के लिए हम वे का प्रयोग करते हैं। तो उसमें तो हम लिखेंगे, उसने की जगह लिखेंगे उन्होंने। उन्होंने, हमने उसने की जगह लिखा है उन्होंने। ये बहुवचन के लिए हम प्रयोग करते हैं। वे भी हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। उसका एक वचन के लिए, इसका, उसका का हमें बहुवचन रूप लिखना है, उनको लिखेंगे, उनको। उसके बाद फिर चलते हैं उसके, उसका का बहुवचन है उनका। वैसे साथ साथ इसे नोट करते जाइए। तो हमने उदाहरण के अनुसार लिखा है। हमें क्या दिया गया था सर्वनाम शब्दों में? वह, उसने, उसका, उसके। हमने क्या इसको पढ़ने के बाद जाना कि ये तो एक वचन के लिए प्रयोग होता है, वह एक वचन के लिए आता है, उसने एक वचन, उसका, उसके, ये सब किसी अन्य के लिए प्रयोग होने वाले एक वचन के सर्वनाम शब्द हैं। फिर से ध्यान से देखो बच्चों, वह, उसने, उसका, उसके, यह किसी अन्य के लिए प्रयोग होने वाले एक वचन सर्वनाम शब्द हैं। अब हमें क्या करना था, इन सब का बहुवचन रूप लिखना था। मतलब बहुवचन रूप मतलब जब हम अन्यों के लिए, जिनकी संख्या एक से अधिक है, अन्य लोगों के लिए जिनकी संख्या एक से अधिक है,
उनके लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे वे, हमें पहले ही दे रखा था ये, उसके उनके के स्थान पर हम लिखेंगे उन्होंने, उसका के स्थान पर लिखेंगे उनको, और ठीक उसी तरह उसके के स्थान पर हम लिखेंगे उनका। तो ये बहुत ही सरल है। हमने देखा कि जो ये हमने बहुवचन के लिए प्रयोग किया, हमें यहाँ से ही पता चला कि हमें यहाँ बहुवचन रूप लिखना है ऊपर वाली दिए गए शब्दों के। कैसे पता चला? यहाँ से हमें पता चला। वह के स्थान पे हम अगर वे लिखते हैं तो इसका मतलब हम इसका बहुवचन रूप लिख रहे हैं। तो ये सब क्या थे? पहली वाली जो ये शब्द दिए गए हैं, वह, उनके, उसका, उसके, यह किसी अन्य एक वचन के प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम के शब्द थे। किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। अब हमने क्या किया? किसी अन्य के लिए, अन्य मतलब बहुवचन, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अन्य बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को लिखना था। तो हमने देखा वह का वे पहले ही दिया था, तो हमने उसने के स्थान पर लिखा उन्होंने, उसका के स्थान पर लिखा उनको, उसके के स्थान पर लिखा उनका। अब दूसरे पे चलते हैं। ये भी बहुत सरल है। हमें कौन कौन सा पहले दिया है, हम पहले दिए वाले लिख लेते हैं। हमें दिया गया है मैं, मैंने, मेरा, मेरे। दूसरी पंक्ति में हमें हम दे रखा है और तुम भी दे रखा है। तो हमें यहाँ एक शब्द लिखना है, एक शब्द यहाँ लिखना है। अब ध्यान देने वाली बच्चों बात है, पहले हमने पहला देखा मैं, मैंने, मेरा, मेरे। ये बोलने वाला द्वारा प्रयोग किया गया एक वचन सर्वनाम शब्द है। बोलने वाले द्वारा प्रयोग में आया एक वचन सर्वनाम शब्द है। तो अब हमसे क्या पता चला? अब हमें बोलने वाले बहुवचन के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्दों को लिखना है। तो मैं का हम हो गया, तो मैंने का क्या हो जाएगा? हमने, हमने। मेरा की जगह आएगा हमारा, हमारा। और मेरे की जगह होगा हमें, हमें, हमें होगा, हमें। एक बार फिर से देखो, जो पहले वाला जो दिया गया था वो था एक वचन बोलने वाले के द्वारा प्रयोग किए गए शब्द, इसमें बहुवचन का हो गया। तो हम का होगा हमने, हमारा, हमें। अब तुम वाला आएगा, दूसरे के लिए प्रयोग किए जाने वाला आएगा तुमने, तुमने, तुम्हारा, हमारा की जगह हो गया तुम्हारा, और तुमको, तुमको। बहुत ही सरल है, जरा सा आपको इसको देख लेना है। फिर से एक बार देखिए, मैं, मैंने, मेरा, मेरे। अब हम इसका बहुवचन लिख रहे हैं। मैं की जगह हो गया हम, हमने, हमारा, हमें। अब ये दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक वचन है तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमको। तो बहुत ही सरल है, इसे आप याद कर लेंगे और व्याकरण पुस्तक में लिख लेंगे। तो बच्चों ये बहुत ही
सरल था। हम अब अपना चौथा प्रश्न जो है कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।